पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुंवर कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर है दिल्ली की खबरों को लेकर। आज लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज कांग्रेस भी अलग अलग बैठकें कर रही है, लेकिन जो CWC की बैठक थी उसको कहीं ना कहीं कैंसिल करके आज जो पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई की भारत ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बयान दिया है और भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए साथ दिया है। दूसरी तरफ अलग अलग नेताओं का जिक्र है। कौन क्या कर रहे हैं वो उसके बारे में हम पूरे विस्तार से बता देते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता इमरान मसूद सांसद है, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सबूत चाहिए। आखिर क्या चीज़ का सबूत चाहिए वो भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। आज CWC की बैठक थी, उसमें क्या क्या हुआ वो भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। और किस तरीके से पहलगाम हमले में क्रूरता से हत्या की गई थी, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि भारत बदला लेगा। आखिरकार आज रात में 1:30 बजे के करीब भारत ने बदला ले लिया और काफ़ी नुकसान हुआ। आतंकवादी के जितने भी टेरर कैंप थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज जो बैठक है उसमें जयराम रमेश ने साफ कहा है कि हमने 24 अप्रैल को ही सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। उसी दिन एक बैठक बुलाई गई थी। हमने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। किसी कारणवश प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और जो कल सर्वदलीय बैठक है उसमें ओपन सिंदूर के जो ऑपरेशन चलाया गया, भारत सरकार इंडियन आर्मी ने चलाया। इसके बाद जो बैठक होगी, हम उम्मीद करते हैं कल प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करें और सभी पार्टियों को विश्वास लें और बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इस पे एक मत नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ है कि इसमें राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि आज BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस मनाई जा रही है दिल्ली में। इसमें साफ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने सभी भारतवासियों का जो मस्तक है ऊंचा किया है। साथ ही कल रात भारतीय सेनाओं ने अपना शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें सटीकता के साथ टेरर कैंप को ध्वस्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना के जवानों और अधिकारियों को मैं पूरे देश की तरफ से साधुवाद देता हूं। सेना संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का साधुवाद करता हूं। साथ ही उनका और बयान आया कि सीमा सड़क स्थापना दिवस जो मना रहे हैं सीमा सड़क संगठन, इसमें उन्होंने साफ कहा कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जिसमें अशोक वाटिका का उजाड़ते हुए किया था, जिन्हें मोही मारा तनी मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। साफ राजनाथ सिंह इशारा कर रहे हैं कि जो हमारे लोगों को मारा था उसके ही हम कैंप को ख़त्म किए हैं और इसमें 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले की तरह इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह करके पूरा जवाब दिया। साथ ही जयराम रमेश ने साफ कहा है, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि आज की बैठक में, आज CWC की बैठक हुई, उसमें साफ कहा है कि आज हमने जो राजनीतिक कार्यक्रम पे CWC की बैठक थी, इस पे रोक लगाने का निर्णय लिया। साथ ही हम 22 अप्रैल से ही कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। कोई भी कदम सरकार उठाएगी हम उसका समर्थन करते हैं। हम सुरक्षा बलों का मनोबल कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम सेना के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे भारतीय सेना ने जिस बहादुरी के साथ अचूक और निर्णायक जवाबी कार्रवाई की है, इसके लिए भारतीय सेना को सलाम। पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं, आपदा के समय भी अपनी सेवाएं देते रही है। भारतीय सेना ने आतंक के गढ़ में जाकर आतंक का सफाया कर दिया, वहां जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये पूरे देश को गर्व है। साथ ही तेजस्वी यादव RJD के नेता हैं, इनका भी बयान आया है।
इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो है बिहार विधानसभा के जो है कई बार जो है चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और भारतीय सेना भारत के लोगों ने आतंकवाद को कभी नहीं सहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम शांति और विश्वास करने वाले लोग हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते। अगर कोई हमारे घर में घुसकर कोई भी गलत करेगा तो उसको करारा जवाब हमें देना आता है। उस समय जो है सेना के साथ खड़े और हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका साथ देगी। तो कहीं ना कहीं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अपने देश और सेना के साथ खड़ी है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है इमरजेंसी लग गई है, ऐलान कर दिया है। भारत ने जो स्ट्राइक की है 9 जगहों पे, उसके बाद जो है पाकिस्तान के कई प्रांतों में इमरजेंसी लगाई गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारतीय सेना जो है पूरी तैयारी और के साथ जो है बॉर्डर पे खड़ी है और देश के अलग अलग जगहों पे जो है मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जा रहा है। आज हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, दिल्ली के खान मार्केट में। तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगहों पे जो है हमले से बचने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ कहा है कि जो सरकार का निर्णय है, जो सेना जो काम करेगी उसके साथ ही आज जो है बैठक हुई CWC की, लेकिन उसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बातें नहीं हुई। इसमें जो है सिर्फ जो आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाए, कैसे सेना का साथ दिया जाए, कैसे सरकार का साथ दिया जाए, इस पे जो है पूरी तरीके से चर्चा हुई। आपको ये भी बता दें कि जो कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, आज इन्होंने सबूत मांग लिया। सबूत क्यों मांगा? उन्होंने साफ कहा कि कितने मार पाए ये तो आंकड़ा दे दो। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 जगहों पे जो आतंकी ठिकाने पे जो है कार्रवाई हुई, उसमें जो है कितने आतंकी मारे गए, क्या कोई डाटा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि सेना जो है अलग अलग जगहों पे कार्रवाई की, लेकिन कितने सैनिक मारे गए। साथ ही इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये हमेशा से जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं पहले भी सबूत मांगती रही है। और आपको ये भी बता दें कि जितने भी जगहों पे मिसाइलें दागी गई उसको हम पूरे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो है मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को जो है आज रात जो है सेना ने निशाना बनाया था। सोनमर्ग, गुलबर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। दूसरी जगह जो मिसाइलें दागी गई थी ये मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था। यहाँ जो है हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल के लिए जो है यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरी जगह जो जहाँ मिसाइलें दागी गई थी कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप था और पूंछ में जो 2023 में श्रद्धालुओं पे हमला करने वाले आतंकी जो है यहीं पे ट्रेनिंग लिए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ जो हथियार चलाना सिखाया जाता था। कोटली का अम्बास कैंप यहाँ LOC से जो है 13 किलोमीटर दूर है। यहीं पे जो है फियादीन जो हमलावर है वो यहीं पे तैयार होते हैं। और सियालकोट का सर्जल कैंप 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं पे जो है ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल मजनूमा जाया कैंप, पठानकोट हमला भी यहीं पर जो है प्लान किया गया था। मुरीदके का मरकज़ तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं पे जो है ट्रेनिंग लिए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहवालपुर जैश का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आदि दी जाती है। साथ ही यहाँ जो है कई बार आर्मी चीफ ISI के जो है अफसर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ठिकाना था इसमें जो है इस ठिकाने में कितने आतंकी संगठन के लोग मारे गए हैं। इसमें जो है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा
कहीं ना कहीं जो भारत पे लगातार जो है जो संगठन हमला कर रहे थे उसके ट्रेनिंग कैंप और उसके आतंकियों के ऊपर जो है कल रात मिसाइलें दागी गई है। इसमें जो है लगातार भारत और पाकिस्तान में जो है तनातनी बनी हुई है और भारत में जो है कई जगह जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और आज शाम 7 बजे कुछ ही मिनट बाद जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। कैसे जो है हवाई हमले से बचा जा सके इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल पूरे देश भर में किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।